क्या वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु चमत्कार करते हैं? आमतौर पे तो यही कहा जाता है कि वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु कोई चमत्कार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो परमात्मा के कार्यों के आगे नहीं आते। वो चाहते हैं कि जो परमात्मा करता है वही ठीक है, इसीलिए वो परमात्मा के कार्यों में हाथ बटाते हैं, ये नहीं कि उनके आगे आ जाएं। लेकिन देखा ये भी गया है कि संत फिर भी चमत्कार करते हैं। अब मैं कहूं कि चमत्कार करते हैं संत, तो आप लोग थोड़ा सा अटपटा समझोगे, लेकिन देखो इसे समझा जा सकता है। हम अनगिनत जीवात्माएं हैं संसार में। कुछ लोगों को नामदान मिला है और कुछ को नहीं। अब देखो, जिन्हें नामदान मिला है और जिन्हें नामदान नहीं मिला है, उन्हें देखने में तो ये नहीं कह सकते कि इन्हें नामदान नहीं मिला है, सब एक से ही तो लगते हैं। लेकिन जिन्हें नामदान मिला है उन भाग्यशाली लोगों को इतना तो समझ आ ही गया है कि इस जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना, बच्चों की परवरिश करना, इस शरीर की देखरेख करना ही नहीं है। उन्हें पता चल जाता है कि सच्चाई इनसे ऊपर है, और वो सच्चाई, वो परमात्मा कहीं और नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर है। इसीलिए चाहे वो सद्गुरु के नाम का सिमरन करें चाहे ना करें, इस बात से वो मुंह नहीं मोड़ सकते कि उन्हें इस बात का नहीं पता है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके मन में डर बना ही रहता है। तो भाई ये चमत्कार ही तो है कि एक जीवात्मा जो सिर्फ धन दौलत, घर परिवार और अपने शरीर को महत्व देता है, और दूसरी ओर दूसरी आत्मा ये सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं परमात्मा को महत्व देती है। तो ये सद्गुरु का चमत्कार ही तो हुआ कि उन्होंने हमें सूझी दी। और इनमें से भी जो भाग्यशाली जीवात्माएं हैं, जो दिन रात गुरु के नाम में रंगी हुई होती हैं, वो तो और गुरु को अपने साथ अंगीकार कर लेती हैं। फिर गुरु उनके साथ तो और भी बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। वो कैसे चमत्कार हैं? वो चमत्कार ये है कि वो तो हर पल ये जानती हैं जीवात्माएं कि संसार केवल एक मृत्यु लोक है, एक माया का सागर है। संसार कुछ नहीं है, जो कुछ है वो नाम है। अब जो भाग्यशाली जीवात्माएं ये समझती हैं कि सब कुछ नाम है, तो भाई उनका बुरा कैसे हो सकता है, ये भी सोचो। उनके साथ कोई अप्रिय घटना कैसे घट सकती है? नहीं घट सकती। यदि कर्मों का विधान है कुछ पुराना लेना देना, और यदि भुगतान करते समय कोई घटना घटती भी है, तो भी वो किंचित मात्र भी अपने जो डगर है उनकी, उससे वो पदभ्रष्ट नहीं होते। उनके मन में परमात्मा के प्रति, नाम के प्रति, गुरु के प्रति ग्लानि मन में नहीं आती। ये चमत्कार ही तो है। और कैसा चमत्कार चाहते हो आप? ये चमत्कार ही है। देखो, गुरु के मन में अपने शिष्य के अलावा और कुछ नहीं होता। गुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी 10 कदम आगे जाए। वो यही चाहता है कि जब मैंने इसके भाग्य रेखा कह ली जाए, या ये कह ली जाए जब मैंने इसके कर्मों की गठरी अपने सर पे रख ली है। भाई गुरु शिष्य के कर्मों की गठरी कैसे रख लेते हैं? जब वो हमारे को नामदान देते हैं, तो यानी कि वो हमारे कर्मों की गठरी
अपने सर पे ही रख लेते हैं, ध्यान रखिए। या ये कह ली जाए कि वो हमारी जमानत देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो इसीलिए वो हमसे किसी न किसी रूप में भजन बंदगी करवा ही लेते हैं। अब आप समझ जाइए, जब हम भजन बंदगी करेंगे तो हमारे अंदर से जो विकार हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगे। सत्य मार्ग पर हम चलने लगेंगे और जो चलते हैं उनके साथ चमत्कार घटित होते रहते हैं। लेकिन शिष्य को चाहिए कि वो गुरु की मर्यादा को बनाए रखे, पूर्ण संतों की मर्यादा को बनाए रखे और इस बात का किसी के आगे ढिंढोरा ना पीटे। क्योंकि जो पूर्ण संत सदगुरु हैं वो ये नहीं चाहते कि लोग उनके पास इसलिए आए कि ये कुछ चमत्कार करते हैं। अरे भाई, वो चमत्कार जो तुम सोच के गए वो इस तरह का चमत्कार नहीं करते। वो तो ऐसा चमत्कार करते हैं जो आप यदि अनुभव में ले आए तब आपको एहसास होगा कि वो कौन सा चमत्कार करते हैं। 84 लाख योनियों की जिया जून है जिसके अंदर से आत्मा हमारी तरह तरह योनियों में भटकने के बाद इस नर्तन को प्राप्त करती है। फिर भी यहाँ आके हमारी जो आत्मा है मन का साथ लेने के कारण अति मैली अति गंदी हो जाती है और संसार की माया इस कदर सवार हो जाती है कि यहाँ आने का जो असली उद्देश्य था वो भूल जाती है। लेकिन कहा गया है कि सतगुरु जब हमारी बाह पकड़ लेते हैं, हमें नाम दे देते हैं, जैसे कहा कि वो हमारी जमानत दे देते हैं, तब वो हमसे भजन बंदगी करा के हमें इस मृत्यु लोक की सही सही जानकारी देते हैं, बतलाते हैं कि ये जो संसार में तेरा कोई भी नहीं है तेरा संसार में, ये शरीर तक तेरा नहीं है। गफलत की नींद से जागो, उस मालिक को याद करो, उस शब्द के साथ अपने आप को जोड़ो जो वो देते हैं। तो फिर ये चमत्कार ही तो है। और कैसा चमत्कार चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि हमें हाथ पैर तक ना हिलाने पड़े और हमारे घरों में, हमारी तिजोरियों में रुपए पैसों की भरमार हो। लेकिन संत क्या चाहते हैं? संत ये चाहते हैं, सतगुरु ये चाहते हैं कि हमारे घरों की जो तिजोरियां हैं और उसके अंदर गुरु नाम का धन रखा हो, जो तुमने सिमरन करके कमाया है, भजन करके कमाया है। और ये तिजोरी तुम्हारे घर के अंदर, जो तुम्हारा घर है ईंट पत्थरों के, इसके अंदर नहीं मिलेगी। ये तिजोरी उस धर्मराज के घर है जहां से हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। वहां हर कर्म की उस तिजोरी में हिसाब रखा गया है। जब हम पहुंचते हैं वहां पे तब देखा जाता है, तभी तो वहां से हमें भेजा जाता है कि जाओ तरह तरह की योनियां हैं, इन्हें इसके अंदर भेजो, इनके कर्मों का लेखा जोखा ये करता है। अब जो भाग्यशाली हैं, जिन्होंने गुरु को समझा है और फिर जो गुरु का चमत्कार अपने आप को महसूस करते हैं, वो इस 84 लाख योनियों की जिया जून से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यही सतगुरु का चमत्कार है। आप देख लो। और इसे एहसास में लाना चाहते हो तो देखो, 1 से 2-3 परिवार हैं एक ही कॉलोनी के अंदर या एक गली के अंदर। आप देख लो, जब वो तीनों सुबह काम पे जाते हैं, कुछ का ध्यान हमेशा ही अपने लक्ष्य की ओर रहता है कि मैं जैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं। एक का लक्ष्य ही होता है कि रास्ते में यदि कोई दीन दुखी मिले मैं उसकी सहायता करूं।
कारोबार करते हुए या नौकरी करते समय वो यही सोचता है कि दिन भर उस मालिक की याद बनी रहे, गुरु के नाम का सिमरन चलता रहे। एक की यह सोच, ज्यादा से ज्यादा धन कमा लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा हाट हवेलियां बना ली जाएं, सिर्फ मैं और मेरी और दूसरे व्यक्ति की ये। और तीसरा व्यक्ति कहता है भाई मैं तो सही हूं, मैं तो ना इस विषय में सोचता हूं ना इस विषय में सोचता हूं। तो क्या तीसरा व्यक्ति बच जाएगा? नहीं बचेगा। हिसाब किताब तो तभी निपटारा होगा जब हम परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ेंगे। जो नहीं जोड़ना चाहते उन्हें भी जोड़ना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कोई व्यक्ति, बिल्ली को देखा है आपने, बिल्ली को देखकर कबूतर यदि आंखें बंद कर ले तो क्या कबूतर को बिल्ली छोड़ देगी? अगर वो आंखें बंद कर लेता है तो वो कहता है कि वो हमें बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, इसलिए वो हमें नहीं कुछ खाएगी। लेकिन बिल्ली तो उसे देख रही है ना, और बिल्ली उसे खा लेती है, झपट्टा मार के उसे तोड़ देती है। इसी तरह अरे भाई, ना तुमने संत मत अपनाया, ना ही तुमने कोई गुरु धारण किए, और ना ही तुम कह रहे हो कि संसार से तुम लिबड़े। ये तुम कह रहे हो, लेकिन आत्मा और मन तुम्हारा जानता है कि तुम कहीं ना कहीं संसार में जो व्यक्ति है वो इन माया से बच ही नहीं सकता। तो फिर क्या काल तुम्हें छोड़ देगा? उस बिल्ली की तरह जैसे वो कबूतर को तोड़ती है, काल तुम्हें तब भी तोड़ देगा। तो फिर क्या ये कहूं कि जो लोग नामधारी हैं, क्या उन्हें काल छोड़ देगा? भाई काल तो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन काल का कहते हैं जो जीव सदगुरु से दीक्षित है वहां काल का आवागमन नहीं होता। वहां काल की जगह दयाल का पहुंचना कहा गया है कि जब वक्त आता है तब दयाल खुद पहुंच जाता है किसी अन्य रूप में, और वो जीवात्मा को यहां से उस लोक में पहुंचा देता है। तो भाई इस तरह से सदगुरु चमत्कार करते हैं, ये रियलाइजेशन में आया है। आप भी और हम भी, आप खुद विचार करके देखो कि अगर आप पहले जब आप दीक्षित नहीं थे, या जो लोग दीक्षित नहीं हैं, जिन्हें नाम नहीं मिला है, जो भक्ति नहीं करते गुरु नाम की, परमात्मा की, उनकी सोची और आपकी सोची में क्या फर्क है या नहीं है? अपने घर के अंदर ही देखो। अगर आप 3 भाई हों या 2 भाई हों तो आप देखेंगे कि आपकी दृष्टिकोण कैसा है अपने प्रति, दूसरों के प्रति, और आपके भाई का दृष्टिकोण कैसा है। दोनों में अंतर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ बैर पाल लो, ईर्ष्या करने लग जाओ। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु इतना कुछ जानते हैं कि जब दुनिया लाफानी है तो वो क्यों झंझटों में पड़ते हैं, क्यों हमें नामदान देते हैं, क्यों नहीं चुपचाप परमात्मा के